सबसे पहली चीज यहाँ जो समझने वाली है वो ये है कि सीक्वेंशियल सर्किट होते क्या है। सीक्वेंशियल सर्किट जो है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो अब आपको देखनी है वो ये देखनी है कि ये वाला जो पार्ट है ना कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ये तो नॉर्मल आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है, बट असलियत में अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है मेमोरी। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट में है उसमें एक बार जो चीज आई, अगर वो वहां पे स्टोर रह सकती है, अगर एक पर्टिकुलर कमांड आपका वहां पे स्टोर रह सकता है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि अगर आपका कमांड एक तरीके से नॉर्मल कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है ये हम पढ़ चुके हैं, वही डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सबट्रैक्टर और वो होते हैं। लेकिन एक कॉम्बिनेशनल सर्किट एक सीक्वेंशियल सर्किट कैसे सीक्वेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक या फिर सीक्वेंशियल सर्किट में कैसे बनता है, जब उसके अंदर मेमोरी अटैच कर दी जाती है, मतलब वो जो आउटपुट आया है उसको वापस से कभी भी यूटिलाइज कर सके उसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेमोरी लग जाती है, और ये जो मेमोरी होती है ना, ये या तो फ्लिप फ्लॉप या फिर लैचेस, फ्लिप फ्लॉप या फिर लैच, LATCH, लैच जो है इसके द्वारा आप ये मेमोरी करते हो। मतलब जो फ्लिप फ्लॉप अपन ने आगे देखा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा जो मेमोरी वाला पार्ट है ना, उसको ही उसके अंदर दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा एक फीडबैक जो कि इस मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। और ये फीडबैक कब जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक कि आप कोई नया सिग्नल नहीं दोगे। अब जो सिग्नल है, यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिल रही होगी, सिग्नल, और वो भी कौन सा, क्लॉक सिग्नल। अब सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि सर पहली चीज तो ये बताइए क्लॉक है क्या, क्लॉक क्या है। तो असलियत में देखा जाए तो क्लॉक एक तरीके से एक इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास ऑन होगी, वो होता है आपका क्लॉक। सॉरी। तो अगर हम लोग देखें तो क्लॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो एक चीज देखने को मिलेगी, तो ये क्लॉक कुछ इस तरीके से चलती है। अब ये आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, अब आप अगर ये देखोगे यहां से, इसके अंदर आपको एक तो मिलेगा अपर, एक मिलेगा ये प्लेन एरिया, यानी ये एक तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है अपर एज, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो है लो फ्रीक्वेंसी और ये है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे जब आपकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होगी 0। ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, इसकी वैल्यू है 0, और ऊपर वाला जो प्लेन है उसकी वैल्यू है आपकी 1। समझ में आया? ये होती है आपकी क्लॉक। अब क्लॉक के अंदर हम बात करें जिस, भाई क्लॉक का काम क्या है? क्लॉक का काम ये है आपका कि आपको एक तरीके से एक पर्टिकुलर हर आप क्लॉक के द्वारा क्या यूटिलाइजेशन करते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज हम लोगों को करनी है, एक कमांड फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार अपना वो माइक ओपन करके, अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है अभी तक जो मैंने बोला उसमें। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो, अपन लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल कॉम्बिनेशनल सर्किट की। ठीक है, ये तो वो होता है जिसके अंदर आपको स्टोरेज करना ही ना हो, आप कोई स्टोरेज नहीं करने वाले। ठीक है, ये नॉर्मल स्टोरेज विदाउट स्टोरेज वाला सिस्टम है, आप इसमें स्टोरेज करने ही नहीं वाले। ठीक है, इसके अंदर इसके बाद ये जब बनता है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, कब बनता है कॉम्बिनेशनल सर्किट? जब सिक्वेंशियल सर्किट कब बनता है? जब इसके अंदर एक मेमोरी अटैच कर देते हैं। अब जो ये मेमोरी अटैच करते हैं, मेमोरी का काम क्या होता है
कि जो भी आउटपुट आया है ना आपका, जो भी आउटपुट आया है आपका, उस आउटपुट को इस मेमोरी में सेव करके रखना। ठीक है, जब तक कि इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आप पावर देते रहोगे, या फिर अगर आपने इनपुट सिग्नल को बदला है, तब जाके इसके अंदर का जो आउटपुट होगा, या फिर जो ये जो अंदर फीडबैक जो आपके पास आके इधर सेव हुआ था, वो होगा, वो बदलेगा अगर आपने इनपुट सिग्नल बदला। अब इनपुट सिग्नल क्या होते हैं? इनपुट सिग्नल जो होते हैं वो होते हैं क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल का मतलब क्या होता है? ये दो तरीके में से चलता है। एक तो होता है सिंक्रोनाइज और एक होता है असिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जब आपका अप रहेगा ना, है, तभी आपका एक तरीके से सर्किट के अंदर जो भी आपका आउटपुट है वो यूटिलाइज होगा या वो चेंज होगा। और वहीं पे असिंक्रोनाइज के अंदर क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक तरीके से अपर अपर वाले में भी हो सकता है, लो टू हाई भी हो सकता है, हाई टू लो भी हो सकता है। ठीक है, असिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज दोनों के दोनों क्लॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो क्लॉक है वो क्या है? क्लॉक बेसिकली एक तरीके से एक पल्स है। पल्स मतलब एक इलेक्ट्रिकल पल्स है। अब अगर हम देखें तो हम एक क्लॉक को पढ़ते हैं। क्लॉक का मतलब क्या है कि जैसे से सपोज ये आपकी क्लॉक है, इसके अंदर क्या हुआ? जीरो, जीरो से ऊपर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वन, फिर वापस से ऊपर से नीचे आया जीरो, फिर आगे गया, फिर वन, फिर नीचे आया जीरो, फिर गया वन, और फिर बाद में गया जीरो, और फिर गया आपका वन। अब एक चीज समझो, ये है आपकी क्लॉक। अब ये क्लॉक क्या है? ये क्लॉक जो है ना वो क्लॉक सिग्नल है, ये नॉर्मल क्लॉक नहीं है। तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई जब सिंक्रोनाइज कब होगा? जब आपका सिंक्रोनाइज जब होगा जब आपका ये वाला जो प्लेन सरफेस है ना ऊपर वाला, ये वाला जब आपका प्लेन सरफेस आएगा तब तो सिंक्रोनाइज चलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक लो रहेगा ना तब तक तो वो कुछ कर नहीं रहा, सर्किट आपका इनिशियल स्टेज में ही है। जैसे ही ये अपने प्लेन वाले एरिया में आया या वन वाले एरिया में आया या हाई वाले ऑल्टीट्यूड में आया, तो ये क्या बन जाता है? आपका सिंक्रोनाइज सर्किट। तो पहले यहाँ पे से सपोज कुछ सेव नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलता है वो यहाँ पे आके मेमोरी के अंदर वन के रूप में सेव हो जाता है। अब ये जो वन है ये कब तक रहेगा? ये वन रहेगा जब तक कि आपका एक तरीके से ये जो सर्किट है ना ये चेंज नहीं होता। मतलब इस सर्किट में से या तो पावर ऑफ कर दो तो ये हो जाएगा, या फिर इस सर्किट के अंदर आप कोई नया इनपुट सिग्नल भेज दो तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अपन लोग देखें तो आप कहोगे कि मतलब जब हाई रहेगा तभी होता है, नहीं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी दो चीजें आती है, क्योंकि अगर हम दो चीजों को देख रहे हैं तो दो चीजों में एक तो और एक ये दो फॉर्मेट और है आपके पास। ये वाला जो फॉर्मेट होता है वो कहलाता है लो टू हाई, लो टू हाई एज। ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? लो टू हाई एज ट्रिपिंग। मतलब एक तरीके से ये जो होती है ये आपकी लो टू हाई ट्रिप होती है। वहीं पे ये वाला जो होता है ऊपर से लेके नीचे तक वो होता है हाई टू लो। मतलब फ्रॉम, अगर आपका सर्किट हाई वोल्टेज पे था और वो लो वोल्टेज पे जा रहा है तो भी आपका मेमोरी के अंदर का इनपुट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, व्हाट इज टाइम इन इट? तो असलियत में जो टाइम होता है वो टाइम क्या होता है कि यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां, सॉरी, यहां से लेके, हाँ, यहां से लेके यहां तक का जो वो होता है आपका
टाइम, जिसको आप टी से डिनोट कर लो, जिसको आप टी से डिनोट कर लो, और इसके अंदर एक आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना आपकी, वो होती है 1 डिवाइडेड बाय टाइम की। ठीक है, अब अपन लोग बात करें कि से सपोज मैंने आपको एक सर्किट दिया, मैंने बोला कि भाई इसके अंदर जो टाइम चल रहा है ना, वो चल रहा है आपका 1 हर्ट्ज की आपकी फ्रीक्वेंसी है टाइम की, मतलब टी की जो फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज की है। तो आपकी एफ की जो जो टी है वो 1 हर्ट्ज चल रहा है। तो क्योंकि इसके अंदर जो टाइम है वो सेकंड्स में नहीं चल रहा, इसके अंदर जो टाइम चलता है, इसके अंदर जो टाइम चलता है वो आपका चलता है इन द सेंस ऑफ हर्ट्ज पर सेकंड में चलता है ये आपका। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जब आप फ्रीक्वेंसी देखते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1 किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से इसके अंदर अगर आप एक चीज देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ जो देखनी है वो ये देखनी है टी को। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी ये एक कमांड से दूसरे कमांड पे फॉलो अप देता है, मतलब कितनी जल्दी सेकंड कमांड को ये फॉलो करता है। यानी ये पहला कमांड है, ये दूसरा कमांड है, ये तीसरा कमांड है और ये चौथा कमांड है। तो अगर हम लोग बात करें तो टाइम जो है ना, इधर जो टी दिख रहा है आपको, अगर मुझे मेरा सॉरी अगर मुझे मेरा अगर वो बढ़ाना है, मतलब एक तरीके से बात करें, मुझे अपना अगर मुझे यहाँ पे मेरे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोसेसिंग का टाइम दिख रहा है ना यहाँ पे हर्ट्ज में, उनको करना पड़ेगा कम। जो यहाँ पे प्रोसेसर का टाइम है वो टी में, तो वो कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मेरी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती जाएगी, और जितनी छोटी आपकी जितना छोटा कम आपका टाइम लगेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही तेज हो जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी? वापस से अपन एक बार बोल रहे हैं, क्लॉक क्या होता है? क्लॉक कुछ नहीं है, एक सिग्नल है या फिर एक इलेक्ट्रिकल इनपुट है। ठीक है, दूसरी चीज, क्लॉक जो होता है वो एक तरीके से हाई लो हाई लो हाई लो वाला जो एक तरीके से एक्रोनिम एक पाथ होता है इस तरीके का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट से सेकंड तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग टाइम कहते हैं। ठीक है, थर्ड वन, ऊपर वाले सेक्शन को प्लेन सेक्शन कहते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को प्लेन सेक्शन कहते हैं। ठीक है, इधर जो होता है आपका टाइमिंग वो होता है क्या? लो टू हाई एज, हाई टू लो एज। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट थिंग क्या है आपकी कि आपका जो मेमोरी सर्किट है, यानी जो टी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/t के बराबर। और यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो एक होता है ड्यूटी कॉल। ड्यूटी कॉल, ड्यूटी कॉल जो होता है ना, उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ड्यूटी कॉल के अंदर क्या हो रहा है कि ड्यूटी कॉल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। ड्यूटी कॉल के अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो आपकी है ना, क्या बोलते हैं, वो होती है ट्रिगरिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब कितने आपके ये वाले प्लेन है, से सपोज ये है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो टोटल टाइम मतलब 1 2 3 4, टोटल 4 टाइम है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हाफ ऑफ द टाइम जो वो है ना वो आपकी फ्रीक्वेंसी वर्क करेगी। तो आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाफ टाइम पे वर्क कर रही है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1.5t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज t, इट इज नोन एज योर ड्यूटी कॉल।
तो अगर हम लोग बात करें तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा कि 50% पे आपका सर्किट वर्क कर रहा है, 50% पे आपका सर्किट वर्क कर रहा है। अब हम लोग, ये तो हुई हमारी क्लॉक की बात। अब क्लॉक में किसी को कोई परेशानी? चलो अब अपन लोग देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट्स को। जैसे मैंने आपको बताया था इवेंट ड्रिवन, क्लॉक ड्रिवन और पल्स ड्रिवन। इसके अंदर मैंने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बताए थे, जिसके अंदर एक तरीके से वो घूम के भी आ सकता है और ये हो सकता है डायरेक्ट भी जा सके। इसको वैसे पैरेलल और इसको सीरीज और पैरेलल भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हो क्या रहा है। अब देखो, सिक्वेंशियल फीडबैक लूप मैंने आपको समझाया था। इसके अंदर दो आउटपुट, इनपुट के हिसाब से दो आउटपुट जनरेट होते हैं। इनपुट से एक आउटपुट डेफिनेटिव होता है यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपको अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक चीज है जो Q और Q डैश ये आपका आउटपुट है, ये आउटपुट्स है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका ओरिजिनल आउटपुट है, ये आपका इस आउटपुट का मतलब कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। आप एक चीज देखोगे तो इसके अंदर जो ये आउटपुट आ रहा है, ये वापस से उठ के जा रहा है इसके अंदर। तो और यहाँ पे आपको दिखेगा फीडबैक, मतलब जो भी चीज हो रही है यहाँ पे अगर 1 आया तो 1 जाके पहले मेमोरी में सेव हो जाएगा और फिर बाद में जो इनपुट आएगा वो इसके साथ मिलके यहाँ पे एक तरीके से टर्नओवर देगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर? इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मेमोरी दिख रही है ना आपको, ये जो मेमोरी दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्योंकि मेमोरी जो है ना यहाँ पे, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये मेमोरी जो है ये फ्लिप फ्लॉप या फिर लैचेस लैचेस उसी से बनी हुई है। और यहाँ पे जो आपका ये वाला जो सर्किट था, ये वाला जो सर्किट है ये आपका कंप्लीट सर्किट है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लिप फ्लॉप को नहीं बता रहा है या लैचेस को नहीं बता रहा है। इसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब मैं फ्लिप फ्लॉप्स को बहुत उससे समझाने वाला हूँ। किसी को कोई परेशानी? चलो ठीक है। अब अपन लोग वापस से एक बार फ्लिप फ्लॉप्स को देख लेते हैं। देखो, फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर सबसे पहली चीज, फ्लिप फ्लॉप जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? फ्लिप फ्लॉप सिर्फ और सिर्फ एक चीज करता है, वो ये है कि फ्लिप फ्लॉप आपका एक बिट डाटा, एक बिट डाटा मतलब या तो 1 या फिर 0, दोनों में से कोई एक वो सेव करके रख सकता है। ठीक है, तो अपन लोगों को सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो 1 या 0 के रूप में आपका एक बिट डाटा सेव कर सकता है। एक बिट का मतलब कि उसके अंदर या तो बाइनरी डिजिट 1 हो सकती है या बाइनरी डिजिट 0 हो सकती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज अ लैच
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो S के ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है और R के ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि एक में इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज को, लैच के अंदर कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट थिंग जो है अगर आप देखोगे तो SR फ्लिप फ्लॉप। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? तो आप एक चीज देखो, अब यहाँ पे अपन ने अभी जो बात की थी, मैंने क्या बात की थी, यहाँ पे क्लॉक है आपके सामने, आपको ऊपर दिख रहा है SR, ठीक है। अब मैं ना SR फ्लिप फ्लॉप को वापस से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये पहली चीज S क्या है आपका, S जो है ना वो है आपका, S जो आपका है वो क्या है आपका, आप देखोगे वो ये कहलाता है सेट। पहली चीज तो S जो है ना वो कहलाता है आपका सेट, SET। दूसरा जो आपका नेक्स्ट वाला है वो क्या कहलाता है, R इज रीसेट। एंड CLK जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, क्लॉक, जिसके ऊपर मैंने बात की, जो कि होता है सिग्नल। उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम लोग जैसे से सपोज यहाँ पे हमने 1 दिया, यहाँ पे हमने 1 दिया, तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जो क्लॉक है ना, ये अगर आपका ये 1 देती है तो यूजुअली अगर हम लोग, पहली चीज तो SR होता क्या क्या है, SR के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि दो कौन से गेट जोड़ रखे हैं इसमें, SR फ्लिप फ्लॉप में ये दो गेट कौन से वाले हैं, एंड NAND और एंड। और अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पे अगर आप R कर देते हो ना ऊपर, RS नाम से भी एक फ्लिप फ्लॉप बनता है, तो इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो नॉर गेट। अगर आपको RS के अलोंग बनाते हो तो इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो नॉर गेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये है कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। वर्किंग का मतलब ये है कि असलियत में अगर हम लोग यहाँ देखें तो जब हम लोग इनपुट्स देते हैं, तो जैसे से सपोज अपन ने सबसे पहली जो चीज बात की थी वो ये था S और R। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाला जो ये S है ना, ये वाला जो S है ना, ये डायरेक्टली इसको प्रोपोगेट करेगा, ये डायरेक्टली इसको प्रोपोगेट करेगा। जो भी इनपुट यहाँ पे आएगा वो आउटपुट के रूप में आपको यहाँ दिखेगा। अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि S में जो जो इनपुट है ना वो आपको Q में इनपुट के रूप में मिल रहे हैं, काइंड ऑफ। तो अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोगों ने S में 0 रखा, क्लॉक अपने आप अपना काम करेगी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो है आपको NAND गेट और नॉर गेट की एक तरीके से वो याद होनी चाहिए, ट्रुथ टेबल क्या होती है। अगर हम बात करें NAND गेट की ट्रुथ टेबल क्या बोलती है, NAND गेट की ट्रुथ टेबल क्या बोलती है, उसके अंदर 1 कब आएगा, इनपुट के रूप में 1 कब आएगा, इनपुट के रूप में 1 कब आएगा NAND गेट के अंदर, दोनों इनपुट सर जब आउटपुट 0 होगा। जब दोनों के दोनों इनपुट 0 होंगे ना, सॉरी, आउटपुट कब 1 आएगा, जब दोनों के दोनों इनपुट जब आपके सर आउटपुट जब 0 होगा तभी इनपुट 1 आएगा। नहीं, मैं NAND की पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट NANड वाली टेबल में पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग अगर बात करें तो जब आप NAND गेट के अंदर कॉम्बिनेशंस लगाते हो तो उसके अंदर 1 कब आएगा, जब दोनों के दोनों 0 होंगे जब भी 1 आएगा। दोनों इनपुट डिफरेंट,
हाँ जब डिफरेंट पे तो जीरो आएगा। 0 होगा तो बेसिकली अगर हम लोग कोई बात, भी एक इनपुट अगर 0 होगा तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर हम लोग बात करें कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें आप एक चीज देख रहे होगे, जो s की वैल्यू है वो ही आपको q की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। और फिर बाद में अगर हम लोग बात करें, उसके बाद जो रीसेट वाला जो ये वाला जो चीज है ना, ये जब ही एक्टिव करती है खुद को, रीसेट वाली चीज खुद को जब ही एक्टिव करती है जबकि आपका क्लॉक का नया सिग्नल नहीं आता है। जब आपका क्लॉक का नया सिग्नल आएगा तभी ये आपको इफेक्ट करेगी। ठीक है, अब अपन लोग एक और चीज इसके अंदर देखते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि ये अपन लोग सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना रजिस्टर, मैं उससे पहले ये सब कुछ क्लियर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो फ्लिप फ्लॉप में एक बिट डाटा स्टोर होता है, रजिस्टर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। समझ में आया? तो मैं आज ये सब कुछ रिवीजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक बिट डाटा एक फ्लिप फ्लॉप में होता है ना, तो अगर कल को आपको 4 बिट डाटा, मतलब 4 बिट डाटा मतलब कल को आपको सेव करना है, से सपोज 1 0 1 1, अब आपके पास क्या है, ये 4 बिट डाटा है। अब 4 बिट डाटा के लिए अगर हम लोग बात करें तो ऐसे 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ऐसे 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, जब ही मेमोरी के अंदर आप ये चीज सेव कर सकते हो। यानी आपको अगर 4 बिट को सेव करना है ना, जैसे आपके पास है 1 1 1 0, कोई भी इंफॉर्मेशन है, से सपोज ये है आपके पास, इसको सेव करने के लिए मतलब एक ये फ्लिप फ्लॉप, एक डी फ्लिप फ्लॉप आपको सिर्फ 1 सेव करने में मदद करेगा, या ये सिर्फ 1 को सेव करके रख सकता है कि जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक या फिर एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली, जो हाई एल्टीट्यूड वाली क्लॉक आती है, तब ये आपका डेटा चेंज कर देगा, यानी ये जो 1 है वो चेंज कर देगा। तो असलियत में देखें तो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप्स है ना, ये हमारे सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड के अंदर अपन लोग यूज करते हैं, क्योंकि रजिस्टर जब अपन पढ़ेंगे तो उनके कुछ क्लासिफिकेशन है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इनपुट और आउटपुट बेसिस के ऊपर, कि कितना तो इनपुट आ रहा है और कितना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब अपन लोग एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है, एप्लीकेशन अपन लोगों ने बात की थी, तो आपको याद होगा कि शिफ्ट रजिस्टर और स्टोरेज रजिस्टर। इससे पहले अपन ये जानेंगे कि ये होते क्या हैं, कि अगर हम लोग बात करें तो शिफ्ट रजिस्टर और स्टोरेज रजिस्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारे सामने जिसको अपन लोगों को देखना है। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, ये दोनों के दोनों काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो इंडिविजुअली सब एक एक सिंगल सिंगल डेटा को, मतलब सिंगल लाइफ साइकिल को सपोर्ट करते हैं, वहीं पे रजिस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स को सपोर्ट